यूपीपीसीएस आरओ एआरओ का पेपर है संडे को। जो बच्चे पेपर दे रहे हैं उनको ढेरों शुभकामनाएं और ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। देखिए लास्ट टाइम में भी आप अपने कुछ नंबर बढ़ा सकते हैं, एटलीस्ट कम से कम जितना अभी तक आपने किया है, ये लास्ट टाइम सबसे मेन होता है, इसमें कम से कम आप 5 से 7 नंबर आराम से गेन कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए ये 1/3 नेगेटिव मार्किंग है इसमें, और काफी टाइम बाद ये पेपर हो रहा है। इसमें ना 2 तरह के रहेगा, एक तो आपका जीएस का है, एक आपका हिंदी का पेपर रहेगा। जो हिंदी का पेपर रहेगा इसमें क्या करना है, इसमें याद रखना हिंदी में स्टूडेंट के जो नंबर होते हैं 52, 53, 55, 56, 57, 58 तक भी आते हैं। याद रखना 60 में से ज्यादा का नहीं रहता, 60 का होता है, पर 60 का इक्का दुक्का के 58 आ जाते हैं, नहीं तो एवरेज स्कोर होता है 52 से लेकर 56। आप कोशिश करना आपका स्कोर ये रहे। इसके अलावा जो जीएस रहेगा, जीएस में ना जो आपके रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे उनको गलत करने की कोशिश मत करना। और क्या करना, पेपर को एटलीस्ट, क्योंकि यहाँ पर क्या रहेगा ना 100 ये रहेंगे आपके 40 नंबर का ही रहेगा, 150 के बजाय 140 का रहेगा। यहाँ पर 140 क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें क्या करना है, जो जीएस का जो पेपर होगा ना, जीएस के पेपर में आपको जैसे आयोग में आप जाते हैं ना फाइनल 150 वाले में, यानी कि 140 क्वेश्चन आएंगे, तो हल्का सा हो सकता है डिफिकल्टी लेवल हल्का सा आपको उसमें फर्क मिले। तो फर्क मिले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इसको 3 स्टेप में पूरा करना है पेपर को। सबसे पहले वो करना जो आपको एकदम आ रहे हैं ना उनको सबसे पहले करना पहले राउंड में। इसमें तकरीबन 1 घंटे से लेकर 1.5 घंटे तक दे सकते हैं गोले फिल करने में और इसके क्वेश्चन करने में। इसके अलावा सेकंड में आपको क्या करना है, जो आपके डाउट है जिनमें आपको 2 में डाउट है ना, डाउट वाले सेकंड में वो करना है। और जो तीसरे वाले में क्या रहेगा ना, तीसरे वाले में जिसमें आपके 3 क्वेश्चन को आपको पता है, इनका पता नहीं क्या है, पर ये पता है कि इसका बिल्कुल भी नहीं, या तो है या बिल्कुल नहीं, मैक्सिमम चांस है कि इसमें नहीं वाला है। तो अब क्या करना, इनमें कुछ में रिस्क लेना, आप ऐसा करना, और ऐसा करेंगे तो नो डाउट आपका स्कोर बढ़ जाएगा। और इसके अलावा आप ना जो जैसे अगर आप रीजनिंग वाले में अटक गए तो उसको लास्ट के लिए छोड़ना, क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है। पता लगा आप रीजनिंग के क्वेश्चन को सोल्व करने बैठे, उसी में आपने 4-5 मिनट गवा दिए, ऐसा नहीं करना है। जहां भी अटकने लगे, अटकने वाले क्वेश्चन को छोड़कर लास्ट में करना। अगर आप इसको अपनाएंगे तो आपके आराम से आपके 5 से 7 नंबर बढ़ जाएंगे। और जब एक एक नंबर की फाइट होती है, 5 से 7 नंबर बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, याद रखना। तो 5-7 नंबर आपके आराम से बढ़ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको बस पेपर को अच्छे से मैनेज करना है और करंट अफेयर को जरूर देखना। देखो करंट अफेयर का तकरीबन 20 नंबर के आसपास वेटेज रहता है, कम ज्यादा होता रहता है उसमें थोड़ा सा। तो उसको क्या करना ना, उसको आपको पेपर के टाइम, जैसे जिस दिन आपका रहना है, जैसे परसों पेपर है, तो एक बार हल्का सा कल नजर निकाल लेना। मेन अब ज्यादा पढ़ने का नहीं है, अभी जो पढ़ा है ना उसी को आपको सिर्फ रिवाइज करना है। अब नया कुछ भी मत पढ़ना, जो पढ़ा है उसी को रिवाइज करना है। करंट अफेयर को सरसरी नजर से निकाल लेना, एक बार कल सुबह निकाल लेना, एक बार परसों सुबह पेपर से पहले हल्का हल्का उसको देख लेना, क्योंकि करंट अफेयर ना वो अपडेट होता है, उसको थोड़ा सा टाइम मांगता है। और खुद पर विश्वास रखना, जो आपको सबसे पहले क्वेश्चन लगे, देखो खुद पर विश्वास रखना। अगर मान लो 1, 2, 3, 4 में से ये वाला आपको पहली नजर में लग रहा है ठीक है, इसी पर टिक लगाना। बाद में सोचने लगते हैं कई बार बच्चे सेकंड पर भी चले जाते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना है, सिर्फ इसी पर टिक लगाना और वो बाद में देखेंगे ये ठीक मिलेगा। तो ऐसे करके ना अपना अच्छे से अपना टाइम मैनेज करना, पेपर का टाइम से पेपर पूरा करना, और इसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाना, पेपर हो जाता है पूरा। और नेगेटिव मार्किंग से थोड़ा सा अवॉइड करना, जहां तक रिस्क ले सकते हैं, बताए ना इन दोनों में आप रिस्क लेना, इसमें अगर बच सकते हैं तो तीसरे वाले में भले ही बच जाना। और जिन बच्चों ने अच्छे से अभ्यास किया है तो वो तीसरे वाले में भी जोन में खेल सकते हैं। हर किसी का अलग जोन होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्या करेंगे ना, जिनकी नेगेटिव मार्किंग के बाद कम नेगेटिव जाते हैं, यानी कि उनके लगभग जितने किए उनमें से कम ही गलत होते हैं, तो उनको हम ये बोलेंगे वो अपने उसी पैटर्न पर फॉलो करें, चाहे वो 1 रिस्क वाला है या 2 रिस्क वाला, यानी सेकंड और थर्ड वाले डाउट वाले में से इनमें से वो अपना पैटर्न फॉलो करे। जो उससे ज्यादा वाले हैं वो उसको करे। ये आपने अभी तक अभ्यास कर चुका होगा। अपना जोन को देखें, किसी नए वीडियो पर मत जाइए कि ये ऐसा बोल रहा है,
इतने अटेम्प्ट करने हैं, इतने नहीं करने हैं, आप अपने अनुसार अटेम्प्ट करोगे। इसलिए मैं यहाँ ये नहीं बोलूँगा आपको कितने अटेम्प्ट करने, अटेम्प्ट ये देखना पेपर कैसा आया है उसके अनुसार आपके कितने ठीक हो रहे हैं। हल्का फुल्का रिस्क ले लेना। अगर किसी को लग रहा है कि वो ज़्यादा रिस्क लेना चाहिए क्योंकि उसके कट ऑफ नेगेटिव ज़्यादा होते हैं, तो उसको हमेशा याद रखना ज़्यादा रिस्क लेना है। जिसका नेगेटिव कम होता है तो वो कम रिस्क ले सकता है। पेपर अच्छे से करेंगे, श्योर है आपका आराम से ये प्रीलिम्स निकल जाएगा। आप मेंस की तैयारी आराम से कर सकते हैं। मेंस में हम फिर बात करेंगे, ठीक है।